महाराष्ट्र के पंढरपुर की देवशयनी आषाढ़ी एकादशी की कहानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में देवशयनी आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पंढरपुर में विठल रुक्माई का मंदिर है। यहाँ हर साल देवशयनी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के हर जिले के वारकरी अपनी पालकी लेकर यहाँ आते हैं। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि संतों की पालकियाँ यहाँ आती है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं। ऐसा लगता है मानो कुंभ मेला लगा हो। विठल भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। पंढरपुर में विठल रुक्मिणी कैसे बसे, इसकी एक रोचक कहानी है। एक समय 5वीं या 6वीं शताब्दी में पुंडलिक नामक भगवान विष्णु का एक भक्त था। वह अपनी पत्नी और माता पिता जनुदेव और मुक्ताबाई के साथ डिंडीरवन नामक घने जंगल में रह रहे थे। पुंडलिक एक समर्पित पुत्र था, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसने अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस दुख से बचने के लिए माता पिता ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जब पुंडलिक की पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने भी जाने का फैसला किया। वह और उनके पति घोड़े पर सवार तीर्थयात्रियों के उसी समूह में शामिल हुए, जबकि बेटा और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार थे। बूढ़ा जोड़ा पैदल चल रहा था। हर शाम जब पार्टी रात के लिए डेरा डालती थी तो बेटा अपने माता पिता को घोड़ों की देखभाल करने और अन्य काम करने के लिए मजबूर करता था। गरीब माता पिता ने उस दिन को कोसा जिस दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया था। शीघ्र ही दल महान ऋषि कुकुट स्वामी के आश्रम तक पहुंच गया। वहां उन्होंने कुछ रातें बिताने का फैसला किया। वे सभी थके हुए थे और जल्द ही सो गए, पुंडलिक को छोड़कर जो सो नहीं सका। भोर होने से ठीक पहले उन्होंने गंदे कपड़े पहने सुंदर युवा महिलाओं के एक समूह को आश्रम में प्रवेश करते हुए, फर्श साफ करते हुए, पानी लाते हुए और स्वामी के कपड़े धोते हुए देखा। फिर वे आश्रम के भीतरी कमरे में प्रवेश कर गए और सुंदर साफ कपड़े पहनकर बाहर आ गए और पुंडलिक के पास से गुजरते हुए गायब हो गए। अगली रात उसने फिर वही दृश्य देखा। पुंडलिक उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने यह बताने के लिए विनती की कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि वे गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं, जिनमें तीर्थयात्री स्नान करते हैं और पाप धोते हैं। स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों के पाप के कारण उनके वस्त्र गंदे हो गए हैं। उन्होंने पुंडलिक से कहा, तुम अपने माता पिता के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण तुम सबसे बड़े पापी हो। इससे उनमें आमूलचूल परिवर्तन आ गया और पुंडलिक परम समर्पित पुत्र बन गए। अब माता पिता घोड़ों की सवारी करते थे, जबकि बेटा और उसकी पत्नी उनके बगल में चलते थे। उनके प्यार और स्नेह से बेटे और उसकी पत्नी ने माता पिता से तीर्थ यात्रा छोड़कर डिंडीरवन लौटने का आग्रह किया। एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारका के राजा भगवान कृष्ण जब अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें मथुरा में अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। उन्हें विशेष रूप से ग्वाल वालों, चरवाहे लड़कों और अपने प्यार राधा के साथ अपने खेल याद थे। हालांकि वह मर चुकी थी, फिर भी वह उसे दोबारा देखने की इच्छा रखते थे। अपनी दैवीय शक्तियों से उसने उसे वापस जीवित कर दिया और अपने पास बैठा लिया।
तभी उनकी रानी रुक्मिणी ने कक्ष में प्रवेश किया। जब राधा उनका सम्मान करने के लिए नहीं उठी तो रुक्मिणी ने क्रोध में द्वारका छोड़ दिया और डिंडीरवन वन में छिप गई। बाद में भगवान कृष्ण रुक्मिणी की खोज में निकल पड़े। वे पहले मथुरा गए, फिर गोकुल गए। उन्होंने ग्वालों और चरवाहों से मुलाकात की। वे भी तलाश में शामिल हो गए। वे उसकी खोज में गोवर्धन पर्वत गए। आखिरकार वे दक्कन में भीमा या चंद्रभागा नदी के तट पर पहुँचे। कृष्ण ने अपने साथियों को गोपालपुर में छोड़ दिया और वह स्वयं उनकी तलाश में अकेले डिंडीरवन वन में प्रवेश कर गए। आखिरकार उन्होंने माता रुक्मिणी को ढूंढ लिया और उसे शांत करने में कामयाब रहे। कृष्ण और रुक्मिणी पुंडलिक के आश्रम में आए, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। हालांकि वह जानता था कि भगवान कृष्ण उससे मिलने आए हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा होने से पहले भगवान को सम्मान देने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने भगवान कृष्ण के खड़े होने के लिए एक ईंट बाहर फेंक दी। पुंडलिक की माता पिता के प्रति भक्ति से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने देरी की परवाह नहीं की। वह ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलिक ने बाहर आकर भगवान से क्षमा मांगी और उनसे भक्तों के लिए वहीं रहने का अनुरोध किया, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि अप्रसन्न होने की बजाय वह अपने माता पिता के प्रति उसके प्रेम से प्रसन्न है। तब से भगवान कृष्ण विठोबा विठल या ईंट पर खड़े भगवान के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, पंढरपुर के साक्षात विठल रुक्मिणी की आषाढ़ी एकादशी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय विठोबा रुक्माई।